हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका स्पेशल नॉलेज भी में। कैसे हैं आप सब दोस्तों? हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत महत्वपूर्ण है और आज मैं उसी के बारे में जानकारी लेकर के आई हूँ। हिंदू धर्म में हर महीने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि आती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा माता लक्ष्मी के साथ साथ की जाती है और एकादशी का बहुत महत्व है। हमारी धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को हम विजया एकादशी के नाम से जानते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि विजया एकादशी कब से शुरू हो रही है, इसकी पूजा कैसे करनी है, इसकी कथा क्या है, इसका महत्व क्या है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसका जो शुभ मुहूर्त है वो क्या होने वाला है। हर एकादशी तिथि की तरह विजया एकादशी का व्रत भी भगवान विष्णु को समर्पित होगा। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विजया एकादशी कहा जाता है और पंचांग के अनुसार विजया एकादशी की जो शुरुआत होगी वो होगी 6 मार्च को सुबह 6:30 से और अगले दिन यानी कि 7 मार्च को 4:13 पर इस तिथि का समापन हो जाएगा। ऐसे में विजया एकादशी का व्रत 6 फरवरी को रखा जाएगा। इसी दिन एकादशी का पूर्ण व्रत रखा जाएगा क्योंकि एकादशी ब्रह्म मुहूर्त का त्योहार है। ब्रह्म मुहूर्त में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और 6 मार्च को संपूर्ण दिन एकादशी रहेगी, तो इसलिए 6 मार्च को ही एकादशी का व्रत रखना है। आइए जानते हैं इसकी विधि। विजया एकादशी तिथि पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पानी में गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। भगवान विष्णु को पीला रंग बेहद प्रिय है और इस दिन पीले रंग के कपड़े अवश्य पहनने चाहिए। इसके बाद लकड़ी की चौकी पर पीला या लाल कपड़ा बिछा करके भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की प्रतिमा रखनी चाहिए। बाल गोपाल की भी पूजा आप कर सकते हैं अगर आपको संतान प्राप्ति चाहिए तो, और श्रीहरि का अभिषेक करना चाहिए। भगवान सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा के समय पीले रंग के फूल, पीले रंग की मिठाई अवश्य समर्पित करनी चाहिए। गोपी चंदन हो सके तो उसका तिलक अवश्य लगाएं। फिर भगवान विष्णु के आगे घी का दीपक जलाएं और फिर इसके बाद उनकी आरती करें, कथा सुने, उसके बाद ही उठना चाहिए। और एक ओम कृष्णाय नमः या फिर ओम भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप अवश्य करना चाहिए, जो लोग भी इसका व्रत रखते हैं। हो सके तो भगवान को खीर का भी भोग लगाना चाहिए। भोग में तुलसी दल अवश्य डालना चाहिए क्योंकि वो भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है। जो भी तुलसी दल नहीं डालता है उसकी पूजा, उसका प्रसाद स्वीकार नहीं करते हैं भगवान विष्णु। आइए जानते हैं कि यह व्रत क्यों रखा जाता है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि लंका की विजय पर पाने के लिए बलकाध्याय मुनि के कहने पर भगवान राम ने समुद्र तट पर एकादशी का व्रत किया था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें रावण पर विजय प्राप्त हुई थी। इस व्रत को रखने से व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और संपन्नता का भी आशीर्वाद मिलता है। तो अगर आपकी किसी से लड़ाई झगड़ा है, कोर्ट केस चल रहा है, तो आप इस व्रत को अवश्य रखें, इससे आपको लाभ होगा। आइए जानते हैं कि इस एकादशी को करने से क्या लाभ मिलता है। विजया एकादशी का व्रत किया जाता है जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि शत्रुओं पर विजय दिलाने वाली एकादशी। विजया एकादशी का उल्लेख त्रेता युग में भी मिलता है। मान्यता है कि रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए सबसे पहले भगवान श्री राम ने विजया एकादशी का व्रत किया था। वहीं द्वापर युग में श्री कृष्ण ने इस महत्व को युधिष्ठिर को बताया था और परिणाम स्वरूप पांडवों ने भी महाभारत का युद्ध जीता था। कहा जाता है कि इससे व्यक्ति को सभी पापों से छुटकारा मिलता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। आइए सुनते हैं कथा। धर्मराज युधिष्ठिर एक बार भगवान श्री कृष्ण से बोले कि हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का नाम क्या है, उसकी विधि क्या है, कृपया करके मुझे बताइए। तब श्री कृष्ण बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों में उत्तम व्रत माना जाता है। इस विजया एकादशी के महत्व से श्रवण व पाठन के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा था कि महाराज, आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का विधान बताए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से नहीं कही है। यह समस्त पापों पर विजय प्राप्त कराने वाली है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को जब
14 वर्ष का वनवास हुआ था, तब उन्होंने लक्ष्मण और सीता सहित पंचवटी में निवास किया था और दुष्ट रावण ने सीता जी का हरण किया था। तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण और अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे तो जटायु ने उन्हें सीता जी का वृत्तांत कह सुनाया था और स्वर्गलोक को चला गया था। कुछ आगे उन्होंने सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता भी लगाया था। उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहा। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे तो उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि समुद्र को हम किस प्रकार पार करेंगे। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर कुमार द्वीप में वाकालाभ्य नामक एक मुनि है। उन्होंने अनेक पूजा पाठ किए हुए बहुत ही ज्ञानी हैं। उनसे आप उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने वकालाभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके उनके पास बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ है। तब रामचंद्र जी कहने लगे कि ऋषि, मैं आपके सेना सहित आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपया करके मुझे समुद्र पार करने का कोई एक उपाय बताइए। मैं इसी वजह से आपके पास आया हूँ। तब वकदलाभ्य ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्षी की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपको विजय प्राप्त होगी, साथ ही आप समुद्र भी पार कर पाएंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या फिर मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर 5 पल्लव रखकर वेदी पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनज यानी कि 7 तरह का अनाज और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर के धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल और भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठ करके जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर के उस घड़े को ब्राह्मण को दान में दे दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों के सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य ही निश्चित है। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथनानुसार इस व्रत को किया और उसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य ही विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई भी इस व्रत के महात्म को पढ़ता है और सुनता है, उसे वाजपेय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारी एकादशी की जानकारी, कथा और इसका महात्म आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।